गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा लेखन का एक अन्य भाग विज्ञापन लेखन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तो विज्ञापन है क्या? विज्ञापन दो शब्दों से बना है बेटा, वी प्लस ज्ञापन। वी मतलब विशिष्ट, विशेष, ज्ञापन मतलब जानकारी। तो किसी भी विषय से संबंधित विशिष्ट जानकारी प्रदान करना वो विज्ञापन। अब सबसे पहले विज्ञापन की जरूरत क्या है, क्यों विज्ञापन बनाए जाते हैं? तो किसी विषय, किसी वस्तु या सेवा की बिक्री बढ़ाने के लिए और ग्राहकों के मध्य उसको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए विज्ञापनों की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह विक्रय से संबंधित एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। विक्रेता अपनी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करके, विज्ञापन करके अपनी बिक्री में दिनों दिन वृद्धि ला सकता है। इसके उद्देश्य क्या है बेटा, क्यों जरूरी है विज्ञापन? तो सबसे पहले तो ये है बेटा कि नवीन उत्पादों तथा सेवाओं की सूचना जनसाधारण तक पहुंचाना। कि नया साबुन ही कोई मार्केट में आया और हमें पता ही नहीं है, तो हम खरीदेंगे कैसे? तो लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाना ये आवश्यक है। किसी वस्तु, उत्पाद या सेवाओं की श्रेष्ठता एवं गुणवत्ता की जानकारी लोगों तक देना। कि मार्केट में कोई नया मोबाइल आया है, उसमें विशिष्टताएं क्या है, मैं क्यों उस मोबाइल को खरीदूं? मुझे पता होगा कि उसमें क्या स्पेशल फीचर्स है, तभी तो मैं खरीदूंगी बेटा, है ना। उत्पाद के प्रति उपभोक्ताओं के मन में रुचि और उत्सुकता पैदा करना। कि ऐसा कोई फीचर बताना कि यस ऐसा क्या है, ऐसा क्या होगा, तथा उसकी आवश्यकताओं की अनुभूति उसे कराना कि हाँ यार यही तो मुझे चाहिए। ओके, तो जब उसकी आवश्यकताओं पे जाके हम क्लिक करेंगे तभी वो खरीदने के लिए तत्पर होगा। उपभोक्ताओं के अवचेतन मन पर चिरस्थायी प्रभाव डालना। कि हमारे दिमाग में कुछ होता है बेटा, हमारा एक अचेतन मन होता है, उस अचेतन मन में हमारी कुछ इच्छाएं, कुछ भावनाएं, कुछ जरूरतें दबी रहती है। जब आप उसको थोड़ा हिलाएंगे तो वो बाहर आएंगे। तो विज्ञापन वो कार्य करते हैं। ओके, आपके उसमें साइंस का एक टर्म है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। कि रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए कुछ कैटलिस्ट डाले जाते हैं ना, वही है विज्ञापन। हमारे जो उपभोक्ताओं के मन को जगाता है खरीदारी करने के लिए। विज्ञापन में आकर्षक योजनाओं की घोषणा करते हुए उपभोक्ताओं को मांग में वृद्धि करता है। कि जैसे जैसे हम उसमें घोषणाएं करते हैं, एक के साथ एक फ्री है, 50% कम है, तो लोगों के उसमें मांग में वृद्धि होती है कि चलो ये लिया जाए। और वस्तु अथवा उत्पाद को खरीदने तो उत्पादक उपभोक्ताओं को प्रेरित करना, ये तो सबसे बड़ा उद्देश्य है ना, कि वो प्रेरणा पाएंगे हमारे विज्ञापन से और चीजें खरीदेंगे। अब सबसे बड़ी बात कि एक विज्ञापन जब बनाया जाए तो उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो विज्ञापन बनाते समय सबसे पहले तो विषय का ध्यान रखना चाहिए कि वो विषय अनुकूल हो। कि अगर आप पेन का विज्ञापन बना रहे हैं तो वो विज्ञापन की भाषा, विज्ञापन के फोटो, सब कुछ किसके आसपास घूमने चाहिए? पेन के आसपास। सेकंड है प्रभावी भाषा। कि विज्ञापन में आपने बड़े बड़े डायलॉग्स लिख दिए जो हमें कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो विज्ञापन का प्रभाव खत्म हो जाता है। प्रभावी भाषा, डायलॉग छोटे हो और एकदम सटीक, जो आप बात कहना चाहते हैं, जो विशेषताएं बताना चाहते हैं वो बताते हैं। शब्दों का ध्वन्यात्मक रूप, राइमिंग उसमें होना चाहिए। पहले आए पहले पाए, है ना, जो दौड़ा दौड़ा आएगा वही हमसे पाएगा। ओके, इस तरह के राइमिंग वर्ड्स की ध्वन्यात्मकता होनी चाहिए। पढ़े तो टन टन टन, इस तरह का उसमें एक फ्लो आए, है ना बेटा। उसके बाद वाक्य का गठन, वाक्य लंबे लंबे नहीं होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए और सटीक। टीवी का है तो टीवी की जो आवश्यक चीजें हैं, कि टीवी का उसका जो स्क्रीन है वो क्या है, उसमें स्पीकर जो है, उसमें एचडी है, एलईडी है, जो उससे रिलेटेड जो फीचर्स है उन्हीं की जानकारी, ठीक है ना। और उसके बाद पूर्णता, कि विज्ञापन में आपको उस चीज की बेसिक से लेकर जो सबसे लास्ट उसकी जो जानकारी है वो सब आपके उसमें होनी चाहिए।
कि वो कहाँ से मिलेगी, कितने में मिलेगी, उत्पादक कौन है, क्या क्या फीचर्स हैं, या किसी और टॉपिक पे ले लो कि प्रकृति को बचाने, तो प्रकृति को बचाना क्या है, क्यों बचाया जाना जरूरी है, उसके हानिकारक वो क्या होंगे और आप क्या सहयोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें उस विज्ञापन में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब इन्हीं विशेषताओं को लेता हुआ एक विज्ञापन हम यहाँ पर देखेंगे। ये विज्ञापन है बेटा, जल बचाने का संदेश देते हुए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, कि हमारे विद्यालय की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें बातें जो होगी वो जल से संबंधित होगी। तो आप लोग देखिए, जल ही जीवन है। ओके, सबसे पहले तो बॉक्स बनाइए। विज्ञापन में आवश्यक है कि बेटा एक बॉक्स में बनाया जाए। ओके, ये सबसे फर्स्ट इसकी आवश्यकता है। अब कुछ लेटर्स बोल्ड हो, हमें रंगों का प्रयोग करना है परीक्षा में, हमें हिंदी का जब पेपर हो तब साथ में रंग ले जाने हैं, और स्केच पेन नहीं, पेंसिल और ऐसे जो इजी चलने वाले जो कलर्स हैं ना बेटा, क्रेयॉन्स वगैरह, वो ले जाने हैं। ठीक है, अब जल ही जीवन है, अब राइमिंग बोला था मैंने, तो जल बचाए जीवन पाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। ओके, उसके बाद विचार कीजिए, जल के बिना जीवन कैसा होगा। ये हाथ बनाया है मैंने, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, बट हाँ लग रहा है कि हाथ है और उसमें पानी की एक ड्रॉप आकर गिर रही है। ओके, पानी की एक एक बूंद कीमती है, इसे बर्बाद मत कीजिए। विलेदक कौन है? बिरला शिक्षा केंद्र। ठीक है बेटा, ये हमारा विज्ञापन लेखन है। आपको आज मैं जो 2 विषय दूंगी और एक ये तीनों विज्ञापन अपनी कॉपी में बना दें। विज्ञापन बनाते समय अपनी जितनी क्रिएटिविटी है बेटा, चाहे भाषा में हो चाहे ड्राइंग में हो, वो दोनों शो करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बेटा प्रायः यदि आपने थोड़ा भी सुंदर बनाया है, थोड़ी भी उसमें डायलॉग्स अच्छे लिखे हैं, तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिल जाते हैं। इसलिए मेरी आपको ये सलाह रहेगी बेटा कि अपना जो राइटिंग पोर्शन है उस पर कमांड इतनी करो कि लिखना है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे। मैंने पढ़ाया और आपने पढ़ लिया बेटा, यहाँ तक हमारा कार्य खत्म नहीं हो जाता। मैंने आपको प्रेरित किया है, उससे प्रेरणा पाकर आपको कार्य करने के लिए तत्पर होना है बेटा, और मन से करोगे तो मन से किए गए कार्य के फल बहुत अच्छे होते हैं बेटा। तो ये विज्ञापन लेखन का अभ्यास करो, इसको और 2 अतिरिक्त जो मैं आज भेजूंगी उन्हें अपनी कॉपी में करो। ओके बेटा।